Hello everyone, and this is Amit Sharma welcoming you in my Amit Sharma CBSE YouTube session, right? And this session is all about class 9th because large number of students had been approaching me for making videos on class 9th. So here it is. So students of class 9th, आपका स्वागत है कक्षा 9वीं में। 8 तक तो बड़े मजे किए ना आपने, बड़ी शरारतें की, खूब ढेर सारी मस्ती करा, लेकिन अब आ गए थोड़ी सी हायर क्लासेस में। पढ़ने का मन तो अभी भी नहीं होगा। अब क्यों हो, स्कूल जाना कौन चाहता है, स्कूल में पढ़ना कौन चाहता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसा आजकल माहौल हो रखा है कि स्कूल तो वैसे भी बंद है। अब सरकार कोशिश तो कर रही है कि स्कूल खोले, लेकिन देखिए, लेकिन आप लोग तो बड़े मज़े में होंगे। लेकिन आप लोग के मज़े में थोड़ा सा मज़ा और ऐड करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 9th बिहाइव से पहला चैप्टर है आपका द फन दे हैड, राइट, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ठीक है, ये कहानी है 2157, ये भी 2020 है, 2020 है, और ये 21,057 की बात है। इसमें जो मार्जी है, जो मेन कैरेक्टर है, और इसका एक और फ्रेंड है टॉमी, तो वो लिखती है अपने डायरी में 17 मई 2157 को कि टॉमी ने एक बुक पाया अपने स्टोर रूम के एटिक से। एक बुक जो कि जिसमें लेटर्स लिखे हैं, स्टिल हैं, एकदम शांत हैं, और वो बुक एकदम येलो पड़ गई है और पेजेस उसके मुड़ गए हैं। ये आजकल जो इसे हम लोग की पढ़ाई हो रही है ना, ये उन लोग के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ था। उस वक्त मैकेनिकल टीचर होता था, घर पे ही उनकी स्कूल की टाइमिंग होती थी, और मार्जी के बेडरूम के कॉर्नर में ही उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो एकदम राइट टाइम आ जाता था, शनिवार और रविवार को छोड़कर। तो लिखते हैं कि टॉमी, उसका फ्रेंड, जो बुक पाता है तो एकदम येलो हो गया होता है और उसके पेजेस मुड़ गए होते हैं, और उसमें लेटर होता था, उसमें लिखा गया था। तो टॉमी कहता है ये कैसा है, हम लोग के जो मैकेनिकल टीचर जो स्क्रीन पे हम लोग पढ़ते हैं तो वर्ड्स मूव करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ये कैसे, कितना बोरिंग है। तब मार्जी को अपने दादाजी की बात याद आती है कि उसके दादाजी कहते थे कि पहले कहानियाँ प्रिंटेड होती थी और एक किताब में लिखी जाती थी, तब वो पढ़ाई करते थे। फिर ये लोग सोचते हैं कि कितना बोरिंग होता होगा, कैसे ये पढ़ते होंगे उस वक्त, है ना, किताबों में ऐसे लिख के पढ़ना, और किताब अगर ख़त्म हो जाए तो फिर उसको फेंक दो, फिर उसका इस्तेमाल ही ना हो। कुछ ये इस प्रकार की सोच थी। और मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वो आजकल उसको जियोग्राफी में पूरा टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। वो परेशान हो गई थी, उसका परफॉर्मेंस नीचे गिर रहा था। तो मिसेस जॉन्स, जो कि मार्जी की मम्मी है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई होती हैं उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। तो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए वो एक टूल बॉक्स लेके आता है, वो मार्जी को एक एप्पल देता है और उसके सर पे थपथपाता है, कहता है कि मैं अभी ठीक कर दूंगा। अब मार्जी सोचती है कि शायद ये इसको अपने साथ लेके जाए तो मुझे कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जैसे टॉमी का हिस्ट्री टीचर, उसको ले जाया गया था और 1 महीना तक वो आया ही नहीं था, तो वो थोड़ी एक्साइटेड थी। तो फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसेस जॉन्स को बताया, मार्जी के मम्मी को बताया कि अरे कुछ हुआ नहीं था, ये थोड़ा हायर ग्रेड पे सेट हो गया था, इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैंने इसको 10 ईयर के लेवल पे सेट कर दिया है और ये फिर से अब नॉर्मल बिहेव करेगा, राइट। और उस पर स्क्रीन पे फिर से टीचर अपीयर होता है, वो चेक करके दिखाते हैं, तो पहले से और बड़ा और अगली प्रतीत होता है, और मार्जी अपना मुंह बना लेती है, उसको बड़ा गंदा लगता है, वो नफरत करती है, उसे पढ़ना ही नहीं चाहती है। खैर, फिर किताब वाले इवेंट पे हम लोग आते हैं। टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में है। पहले एक बिल्डिंग होता था, बिल्डिंग में क्लासरूम होते थे और सारे बच्चे बैठते थे और एक टीचर उनको बोर्ड पे पढ़ाता था, जैसे आजकल आप लोग पढ़ते हो। ये समय 100 साल बाद नहीं मिलेगा, 150 साल बाद नहीं मिलेगा, जो कि मार्जी और टॉमी अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्जी करे कि नहीं, मेरी मम्मी तो कहती है कि एक टीचर जो है वो पर्टिकुलर एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो एक टीचर क्लासरूम में इतने सारे बच्चों को कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे हैंडल करेगा। तो टॉमी कहता है देखो, तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, डिस्टर्ब ना करो। तो कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। तो फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं कि उसमें स्कूल के बारे में, पहले स्कूल के बारे में लिखा गया कि कैसे बच्चे थे,
क्लासरूम में सब एक साथ बैठते थे, टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते थे और इवन टीचर्स उनको होमवर्क देते थे और बच्चे होमवर्क करके लाके अगले दिन दिखाते थे। लेकिन मैकेनिकल टीचर में तो सबमिट करा जाता है, राइट। फिर तब तक मिसेस जॉन चिल्लाते कि मार्जी इट्स स्कूल टाइम, जल्दी चलो। तो फिर वो उसके स्कूल का टाइम हो जाता है, मार्जी उठ के अपने बेडरूम में जाती है जहाँ कॉर्नर में उसका मैकेनिकल टीचर होता है। तो जाते वक्त कहते हैं कि टॉमी तुम मुझे किताब पढ़ने के लिए दोगे ना। उसका ये 13 साल का है। तो पूछते कि मुझे किताब पढ़ने के लिए दोगे ना। तो वो बड़े एटीट्यूड में देखते हैं, देंगे, पढ़ लेना। खैर वो चली जाती है और अपने टीचर के पास, मैकेनिकल टीचर के पास ऑन होता है और फिर से वो टीचर, बोरिंग टीचर अपीयर होता है और कहता है कि आज हम अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल का होमवर्क सबमिट करो, तभी जाके लेसन आगे बढ़ेगा। वो लंबी गहरी सांस लेके और लेसन को अपने सबमिट करती है और फिर वो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाता है। लेकिन वो सोचती है कि कितना अच्छा स्कूल होगा, वो बच्चे एक साथ बैठते होंगे, टीचर्स आके पढ़ाते होंगे, वो फिर एक साथ मस्ती करते होंगे, क्लासमेट्स होंगे, कितना अच्छा होता होगा। और वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोई जा रही है। जैसे आजकल आप लोग क्या करते हो, टीचर बोर्ड पे लिखने गए तो पीछे मस्ती शुरू। कुछ लोग तो पेन नहीं होता है तो बस ऐसे ऐसे करने का प्रिटेंड करते हो कि हाँ हम लिख रहे हैं। तो जो क्लास के जो आप मस्ती करते हो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो उस वक्त नहीं था। तो मार्जी वही सोच रही थी कि पहले कितना अच्छा होगा, व्हाट काइंड ऑफ फन दे हैड। इसीलिए चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द मस्ती जो उन लोगों की थी वो आज नहीं है। अब तो ये स्कूल को और हेट करने लगी अपने मैकेनिकल टीचर को। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, ये था आपका चैप्टर और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी मैं आपके और चैप्टर्स के वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक आप तो नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th वाले बच्चों के पास भेजो ताकि सबको ये चैप्टर समझ में आए। और हाँ, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे एट होम।